गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, तो प्रीपोजिशन में हमने लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे और आज से हम आज के इस वीडियो में फिर 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 21 ही वाज सिटिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी में गजब का मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे हम 400 प्लस फिक्स प्रीपोजिशन कवर कर रहे हैं। 400 नहीं बोलेंगे, इसको 500 बोलेंगे क्योंकि 100 ये है, 400 अलग है टोटल। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो उसमें अच्छे तरीके से मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ कैसे वर्ड्स समझना है, कैसे किस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है, क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, क्या नहीं होता है। नेक्स्ट अब इसको देख लेते हैं। ही वाज सिटिंग द सैड ऑफ ट्री। देखिए दोस्तों, जैसे कोई ट्री होता है, माना जी ये ट्री है हमारा, ठीक है। अगर इस ट्री की जो परछाई आ रही है, सैड आ रही है, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ परछाई में, तो ऐसे सेंस में मैं यूज करता हूँ इन। ये क्वेश्चन पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी परछाई में बैठे हैं तो आप इन यूज करेंगे, अगर जस्ट इस पेड़ के नीचे बैठे हैं तो आप यूज करेंगे अंडर। ठीक है। अगर कोई पक्षी है, अगर इसकी ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे बैठा है तो ऑन यूज करेंगे, अगर वो इसके अंदर बैठा है तो इन यूज करेंगे। ठीक है, यानी किसी की शाखा पे जो इसके अंदर की जो ब्रांच होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे आगे, वो आगे समझाऊंगा, पिक्चर के अकॉर्डिंग समझाऊंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन यूज हो जाएगा, अगर पेड़ के नीचे बैठे हैं तो अंडर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज सिटिंग एट ट्री। देखिए, अब यहाँ पे एक सिटिंग के नीचे बैठा, सिटिंग के नीचे बैठा है, ऊपर तो खैर नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा, तो यहाँ पे हम अंडर यूज करेंगे। ठीक है, उसकी परछाई में नहीं बैठा, सिटिंग पेड़ के नीचे बैठा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज सीनियर। अब देखिए दोस्तों, जिसके वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आता है तो उसके बाद हम टू यूज करते हैं। तो कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, प्रायर है। ठीक है, ये अलग अलग होने चाहिए थे। तो इन सब के बाद दोस्तों टू आता है। ठीक है। तो ये लास्ट में आई ओ आर आ रहा है तो आप इससे पहचान लेंगे। अगर कोई और वर्ड भी आता है तो वहां पर आपको टू यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई गो टू ऑफिस दैट डैश फूड। तो ये दो फ्रेज होती हैं, आपको कंफ्यूज करती हैं। कहीं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बाई फूड लिखा हुआ मिलता है और ऑन फूड मिलेगा। तो सही फ्रेज जो होती है वो ऑन फूड होती है, तो आपको ऑन फूड पे जाना है पैदल चलने के लिए, कि मैं ऑफिस जाता हूँ लेकिन पैदल जाता हूँ। ठीक है। ऑन फुट, बाई फुट पे नहीं जाना है। ये बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 25 को देख लेते हैं हम। 25 पर देखिए, पहले यहाँ मीनिंग समझ लेंगे। दो फ्रेज हैं ये, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, देखिए टू द नॉर्थ का यूज हम जब करते हैं, जब जैसा हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से अगर हमें बाहर की बात चल रही है, इंडिया से बिल्कुल जो इंडिया के क्षेत्र है उससे बाहर की बात चल रही है, तो वहां पे हम टू द नॉर्थ का यूज करेंगे। अब इंडिया के अंदर की बात चल रही है तो हम इन द नॉर्थ का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? जैसे आप समझेंगे, देखिए चाइना जो है, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, है ना। देखिए, अब चाइना क्या है, हम जानते हैं हमारे इंडिया से बाहर है, बिल्कुल बिल्कुल बाहर है, कोई दिक्कत अलग ही देश से सेपरेट है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? टू द नॉर्थ यूज करेंगे। अगर इंडिया जैसे दिल्ली है, वो इंडिया में ही है लेकिन इनसाइड है ना, दिल्ली के अंदर ही तो है वो, सॉरी इंडिया के अंदर ही तो है दिल्ली हमारा, तो हम वहां पर इन द नॉर्थ का यूज करेंगे। ठीक है। ये दो फ्रेज आती हैं, बहुत पूछी आती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, चाइना इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द नॉर्थ तो लिख रहा है ऑलरेडी, लेकिन हम जानते हैं जो चाइना है वो इंडिया से आउटसाइड है। कहाँ है वो? आउटसाइड है, यानी कि बाहर है। अगर ये बाहर है दोस्तों, तो हम ऐसे सेंस में यूज करेंगे टू का। क्लियर है। इनका यूज नहीं करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज, वही क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। तो दिल्ली हम जानते हैं, जो दिल्ली है वो हमारे इंडिया के अंदर है, तो ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे इनका। आई होप यू अंडरस्टैंड। ही वॉज एडमिटेड। देखिए, द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में इसको एडमिटेड किया गया, तो एडमिटेड के बाद टू आता है और एनरोल्ड के बाद इन आता है। तो यहाँ पे एडमिटेड आया है तो यहाँ पे क्या जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है। दोनों का मीनिंग सही होता है, कहीं एडमिटेड हो जाना, कहीं एनरोल हो जाना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज इन। अब यहाँ पे आप फंस गए। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी प्रीपोजिशन दे दिया गया है, तो यहाँ पे एनरोल्ड आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ड दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे टू होता, तो यहाँ पे आप जाते हैं एडमिटेड पर, लेकिन यहाँ पे इन है तो आप जाएंगे किस पर? एनरोल्ड पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर। एक्सेप्शन के बाद क्या आता है दोस्तों? नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के बाद आता है टू। ठीक है, एक्सेप्शन के बाद क्या आता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता है किसी चीज का अपवाद होना, किसी चीज का। ठीक है, तो एक्सेप्शन के बाद टू आता है, तो आप जाएंगे टू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज अब्सॉर्ब्ड दैट हिज स्टडी। अब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है मग्न होना, किसी चीज में व्यस्त होना, बिजी होना। तो अब्सॉर्ब्ड है, उसके बाद भी इन आता है, और एंग्रोस्ड है उसके बाद भी इन आता है। दोनों फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, और दोनों का अर्थ होता है किसी चीज में व्यस्त होना। जैसे आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लीन है, मग्न है, व्यस्त है, तो ऐसे कंडीशन में आप इन यूज करेंगे। दोनों वर्ड यूज कर लेना, वो याद कर लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट है। द लिटिल गर्ल हैड ए थर्स्ट। थर्स्ट देखिए किसी चीज की नॉलेज, जैसे आपको किसी नॉलेज की चाह है, किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज के मन में कोई इच्छा होना, जैसे आपको चाहते हैं कि लिटिल गर्ल है उसको थर्स्ट फॉर, तो ऐसे कंडीशन में हम फॉर यूज करेंगे। थर्स्ट के बाद हमेशा फॉर आता है। थर्स्ट फॉर नॉलेज, उसको जो उसके अंदर मतलब लिटिल नॉलेज है, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, द लिटिल गर्ल हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज। जो लिटिल गर्ल, गर्ल लिटिल है लेकिन उसको किस चीज की नॉलेज, मतलब वो इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छित है किस चीज की, नॉलेज की। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है थर्स्ट के बाद फॉर आता है। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन और लिख दिए, जैसे थर्स्ट के बाद फॉर आता है, थर्स्ट फॉर, डिजायर फॉर, यर्न फॉर, लॉन्गिंग फॉर, फाइन फॉर, अर्ज फॉर, एपिटाइट फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे वर्ड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सबका अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा होना मन में। ठीक है, किसी चीज के लिए आपकी इच्छा होना, तो इस सेंस में आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सबके बाद फॉर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम राइटिंग ए बुक ऑफ ग्रामर या ऑन ग्रामर। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रामर कोई बुक लिख रहे हैं ग्रामर के ऊपर, तो ऐसे सेंस में आप ऑन यूज करेंगे, ऑफ यूज नहीं करना है कि मैं ग्रामर की बुक लिख रहा हूँ। की का सेंस में ऑफ यूज नहीं करेंगे, आपको ऑन यूज करना है। ठीक है, ये करेक्ट क्वेश्चन होता है। आप कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग हम चले जाते हैं, तो सेंस के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड होते हैं जो नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे द हाउस वाज डिस्पोज्ड। देखिए डिस्पोज के बाद मतलब इसका मतलब आता होता है सेपरेट करना, किसी चीज को अलग करना होता है, लेकिन इसके बाद बस ये वाला ऑफ आता है ओनली। डबल ऑफ भी लगा के दे देगा ऑप्शन में तो गलत दे देगा वो। ठीक है, एक ही ऑफ आएगा, ये वाला। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुड के बाद एट आता है। सबसे पहले बात देखना, आई एम गुड एट कुकिंग, यानी कि वो कह रहा है मैं कुकिंग में क्या हूँ, अच्छा हूँ। गुड के बाद एट आता है। यहाँ पे प्रिडिक्टिंग थिंग्स को प्रिडिक्ट करने में क्या है, वो अच्छा है, गुड एट। लेकिन सेंस आ रहा कि मैं स्टडी में अच्छा हूं, तो यहाँ पे गुड के बाद इन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई ऐसा कि गुड एट, जैसे उसने यहाँ बोला कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो यहाँ पे गुड के बाद एट यूज करेंगे। वह इंग्लिश में अच्छा है, जीएस में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, या कोई भी सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो गुड के बाद एड यूज करेंगे। लेकिन जैसे स्टडी के सेंस की बात चल रही है, तो आप वहां पे इन यूज कर लेंगे। अब देखिए एक वर्ड होता है, वो मुझे भी परेशान करता है कभी कभी। मेरे एक साथी ने पूछा भी था कि बैट के बाद इन आता है या बैट के बाद एट आता है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैंने बैट के बाद हर जगह एड ही पढ़ा है। ठीक है, मैंने तो एड ही पढ़ा है, लेकिन कुछ कंडीशन में बताते हैं टीचर की इन भी आता है, लेकिन किस कंडीशन में आता है शायद मैंने इसको डीप नहीं पढ़ा है, तो मैं कहीं ना कहीं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, ही कट द एप्पल ए नाइफ। जब आप किसी चीज का मतलब जैसे आपने कट किया है एक एप्पल को, तो किसी यंत्र का कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ऐसे सेंस में हम विद यूज करते हैं। ही कट द एप्पल विद ए नाइफ। क्लियर है। आई मेट, देखिए दोस्तों, अगर मेट, मीट का अर्थ ओनली मिलना होता है, आई मीट यू, मैं तुमसे मिला, तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। लेकिन किसी का सामना करना हो, ठीक है, जैसे किसी का सामना करने की बात चल रही हो, तो मीट के बाद आप विद यूज करते हैं। मीट के बाद आप क्या यूज करते हैं, विद यूज करते हैं। जैसे समझेंगे, वो कह रहा है आई मेट हिम, मैं उससे मिला, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन वो कह रहा है कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा उसके सामने तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, एक एक्सीडेंट के तौर पर हुआ, तो ऐसे सेंस में आप विद यूज कर लेंगे। ठीक है, या जैसे ही मेट, मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, ही मेट विद ए फेलियर, मैं एक फेलियर से मिला, लेकिन किस कंडीशन में, आई मेट में मिला लेकिन एक फेलियर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम विद यूज कर लेंगे, ऐसे सेंस में यूज कर लेंगे। ही इज नॉकिंग एट द डोर, नॉक के बाद एट आता है,
ये फिक्स प्रिपोजिशन आपको याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीजन हैज बीन इन द एग्जिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं, सिंस भी सही है और फ्रॉम भी सही है, लेकिन दोनों में से बेटर चुनने की बात चले तो आपको फ्रॉम पे जाना है। ये जो टाइम मेमोरियल है बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंस आएगा या फ्रॉम आएगा। दोनों में से बेटर की बात चले तो फ्रॉम पे आपको जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दे रिक्वेस्टेड टू मी, दे रिक्वेस्टेड टू मी। देखिए सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आएगा, लेकिन प्लीज के बाद टू आएगा। प्लीज के बाद, सॉरी, प्लीज के बाद विद आएगा, टू नहीं आता, विद आता है, विद, ठीक है। प्लीज के बाद क्या आता है, विद आता है, लेकिन सेंस इसका भी रिक्वेस्ट का ही निकलता है, लेकिन इसके बाद तो आता है विद, इसके बाद कोई टू पू नहीं आता, कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको ये भी याद रखना है, जैसे प्लीड एक वर्ब है तो इसके बाद विद तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जब किसी पर्सन की बात चल रही हो। प्लीड के बाद फॉर आएगा जब किसी थिंग की बात चल रही हो, जैसे यहाँ पे मी क्या है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा, तो मैंने यहाँ पे विद यूज करा है, देखिए, है ना। यहाँ मनी की, मर्सी की बात चल रही है, ही प्लीड मर्सी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है ना, तो यहाँ पे आप कोई पर्सन नहीं है तो मी नहीं आ रहा, कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है, या किसी पर्सन का नाम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे थिंक की बात चल रही है, तो यहाँ पे आप फॉर यूज करेंगे। तो आपको दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि प्लीड के बाद विद जब आता है जब कोई पर्सन हो, प्लीड के बाद फॉर जब आता है जब कोई थिंग की बात चल रही हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे प्लीड के बाद मी क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे विद यूज करूंगा, और यहाँ पे थिंग की बात चल रही है तो यहाँ पे मैं फॉर यूज करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले ये 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो 20 क्वेश्चंस में एक पार्ट में दे रहा हूं, तो ये आज के लिए इतने ही रखते हैं। और वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा ज्यादा शेयर करना, मजा आता है जब व्यूज, जो वॉचिंग टाइम अच्छा मिलता है चैनल पर, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।